नमस्कार। अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में आप कह सकते हैं एक बड़ा मोड़ आया है। जी। भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा हुई है। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स और लेख हैं, हम उनमें थोड़ा गहराई से उतरकर समझेंगे कि इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टैरिफ की घोषणा भर नहीं है। इसके पीछे की वजह है और फिर जो असर हो सकता है वो काफी गहरे लगते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि ये कदम क्यों उठाया गया, भारत के कौन से उद्योग हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, और ये पूरी जो वैश्विक व्यापार की तस्वीर है उसमें कहाँ फिट बैठता है। हाँ, और जो बात मुझे चौंका रही है वो ये कि भारत पर ये 25% की दर लगाई गई है, जबकि वियतनाम को देखें तो 20% या जापान पर 15%। मतलब दूसरी क्षेत्रीय पार्टनर्स पर दरें कम हैं। तो क्या ये सिर्फ व्यापारिक नीतियों का ही मामला है या कुछ और भी चल रहा है? देखिए, जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि प्रशासन ने भारत के टैरिफ को दुनिया में सबसे ज्यादा कहा है, और साथ ही कठिन गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं, मतलब पैसे से अलग वाली रुकावटें जैसे कोई सख्त नियम हो गए या लंबी प्रक्रियाएं, इनका हवाला दिया है। लेकिन ये जो 25% की दर है, इसका ज्यादा होना शायद ही सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों से आगे की कहानी कहता है। हो सकता है इसमें भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और रूस के साथ उसके जो ऊर्जा संबंध हैं उसको लेकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश भी हो। अच्छा, रूस का भी जिक्र है इसमें? हाँ, सूत्रों के मुताबिक तो यही है कि अगर भारत रूस से ऊर्जा खरीदना जारी रखता है तो उस पर अलग से कुछ अनिर्दिष्ट, बताया नहीं गया है क्या, पर कुछ दंड लगाने की धमकी भी दी गई है। बाप रे। तो ये मामला अब सिर्फ ट्रेड पॉलिसी का नहीं रहा, इसमें भू राजनीति भी जुड़ गई है, और ये 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला टैरिफ है। तो फिर भारत के कौन से उद्योग हैं जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने का डर है? जाहिर है लिस्ट तो लंबी होगी। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो आप देखिए रत्न और आभूषण सेक्टर। अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है इसके लिए। करीब 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात होता है भारत से, तो इस पर तो सीधा असर पड़ेगा। सही। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र। आप सोचिए, एप्पल जैसी कंपनियां वो चीन से हटकर भारत में आईफोन असेंबली ला ली थी। हाँ, ताकि टैरिफ से बच सकें। बिल्कुल। अब उनकी तो पूरी रणनीति ही सवालों के घेरे में आ सकती है। सही कहा। और कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, ये भी तो बड़े निर्यातक हैं हमारे। हाँ, ये क्षेत्र भी जोखिम में है निश्चित तौर पर। और साथ ही जैसे रिलायंस जैसी तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं जो रूसी कच्चा तेल आयात करती हैं, उन पर भी वो जो अतिरिक्त दंड की बात है उसका खतरा मंडरा रहा है, जैसा कि धमकी दी गई है। ये तो हुई भारत की बात, लेकिन अमेरिका इसी दौरान दूसरे देशों के साथ अलग तरह से डील कर रहा है ना। दक्षिण कोरिया वाला मामला काफी दिलचस्प है। 25% का भारी शुल्क लगने वाला था, वो टल गया। अच्छा। बदले में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में 350 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश और करीब 100 अरब डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा खरीदने का वादा किया है। तो ये दिखाता है कि मोलभाव और बातचीत से नतीजे अलग हो सकते हैं। और चीन के साथ क्या चल रहा है? वहां तो टैरिफ पहले से ही बहुत ऊंचे थे। हाँ, चीनी सामानों पर टैरिफ जो एक समय में आप सोचिए 145% तक पहुंच गए थे। बाप रे। हाँ, वो अब 30% पर है, और इसका असर दिख भी रहा है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका को जो चीनी निर्यात होता था वो 11% गिरा है। हालांकि चीन ने भी इसका तोड़ निकाला है। उन्होंने भारत, EU और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूसरे बाजारों में अपना निर्यात बढ़ाया है। पर इन सब टैरिफ का खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है? क्या इससे सरकार को फायदा हो रहा है जैसा वो चाहते थे? देखिए, एक तरफ से देखें तो हाँ, औसत अमेरिकी टैरिफ दर बढ़कर 18.1% हो गई है। ये करीब 100 साल में सबसे ज्यादा है, और इससे सरकार का जो मासिक टैरिफ राजस्व है वो तिगुना हो गया। जून 2025 में 28 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ओहो। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का लक्ष्य तो व्यापार घाटा कम करना था, पर हुआ उल्टा है। अमेरिकी वस्तुओं का व्यापार घाटा असल में बढ़ गया है? ये कैसे हुआ? घाटा क्यों बढ़ गया? सूत्र ये बताते हैं कि इसका एक कारण शायद ये है कि कंपनियों ने टैरिफ लागू होने के डर से पहले ही माल स्टॉक कर लिया, जमा कर लिया। अच्छा, ओके। और जो सबसे बड़ी चिंता है, जैसा अर्थशास्त्री कह रहे हैं, कि इसका बोझ आखिर में अमेरिकी उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। बड़े उपकरण हैं, कंप्यूटर हैं, खिलौने हैं, ऐसे जो आयातित सामान हैं, उनकी कीमतें बढ़ने भी लगी हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि अमेरिका ने भारत पर ये नया 25% टैरिफ क्यों लगाया है, इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, और भारत के जो अहम उद्योग हैं उन पर इसका क्या असर हो सकता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका दक्षिण कोरिया और चीन के साथ अलग अलग रणनीति अपना रहा है, और इन नीतियों का खुद अमेरिका पर भी मिला जुला असर पड़ रहा है। राजस्व तो बढ़ा, पर व्यापार घाटा भी बढ़ा,
और महंगाई का खतरा भी। ये सिर्फ आर्थिक नीतियां नहीं हैं, ये असल में दुनिया भर में जो सप्लाई चेन्स हैं, देशों के आपसी रिश्ते हैं और अंत में हम सबकी जेबों पर असर डाल रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाना चाहिए हाँ, कि लंबे समय में इस तरह के जो एक तरफा टैरिफ लग रहे हैं और ये जो व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, ये दुनिया के देशों के बीच शक्ति संतुलन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के पूरे ताने बाने को आखिर किस तरह बदल सकते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा।